मैं चाहती हूँ कि अगर जो है कोई इंसान बुरी आदतों से जुड़ा हुआ, आलस से जुड़ा हुआ है, तो वो भगवान से भी जुड़ना ना छोड़े, रोके ना भगवान का कोई भी काम। ठीक है। श्री हरिवंश, ठंडी के मौसम में बिना नहाए भी भगवान की पूजा का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या तरीका है, इसी विषय पे आज के इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। तो मेरी इस वीडियो का उद्देश्य कभी भी ना नहाने वालों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे जो है जो बुरे ग्रह होते हैं, यानी शनि और राहु केतु एक्टिव हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का नुकसान होता है। तो बढ़ावा देने नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग मतलब आलस बहुत ज़्यादा उनकी आदत पड़ चुकी है, उनको लगता है कि केवल एक दिन ना नहाऊं, एक दिन से क्या हो जाएगा, या फिर ग्रह नक्षत्रों पर वो यकीन ही नहीं रखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। जो भगवान से भी थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं और उनको सुख सुविधाओं से भी बड़ा प्रेम है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर जो है कोई इंसान बुरी आदतों से जुड़ा हुआ, आलस से जुड़ा हुआ है, तो वो भगवान से भी जुड़ना ना छोड़े, रोके ना भगवान का कोई भी काम। ठीक है। किसी ना किसी प्रकार से भगवान से जुड़े जरूर। ठीक है। और तो यही चाहती हूँ, हालांकि भगवान से जोड़ने की मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार जो मेरा प्रयास है उसी के हिसाब से, क्योंकि भगवान की एक खासियत है कि भगवान से अगर वो कोई भी इंसान किसी भी प्रकार से जुड़े ना, चाहे वो बुराई लेकर के ही जुड़े, यानी बिना नहाए भी अगर भगवान से जुड़ता है, तो भगवान का प्रेम ऐसा है कि वो खींच ले जाता है। फिर आपको जो है आलस में आनंद ही आना छूट जाएगा, यानी आलस का स्वाद ही आना छूट जाएगा। अब देखिए, जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी कि चाट फुल्की, मंचूरियन, या फिर जो भी पिज्ज़ा वगैरह होता है, इनमें अगर आपको स्वाद आना ही बंद हो जाए, तो क्या आप इन्हें खाएंगे? अगर करेले के जैसे कड़वा लगने लगे, या फिर जो भी आपको पसंद नहीं उसके जैसा लगने लगे, तो क्या आप इनको खाएंगे? जब स्वाद ही आना खत्म, आनंद ही खत्म हो जाएगा इस चीज़ में, तो खाना पसंद भी नहीं करेंगे। उसी तरह से जब आलस्य में आनंद ही आना छूट जाएगा, तो भगवान का यही खासियत होता है कि वो अपने प्रेम इस प्रकार से खींच ले जाते हैं। फिर आपको चाहे कश्मीर की बर्फ भी पड़ रही हो, तो फिर भी आप नहाएंगे ही भगवान के लिए, सोचेंगे नहीं नहीं, भगवान का प्रेम मुझे इतना आनंद देने लगता है। बिना नहाए पूजा का फल प्राप्त करने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे कोई एक चीज़ रखी है, ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। ठीक है। तरीका ये है मानसिक पूजन करना। मानसिक पूजा कैसे होती है? जैसे कि आप कल्पना करते हैं कि ऐसे नक्शे का हमारा घर होगा, ऐसे रंग की कार होगी, ऐसा ये होगा, ऐसा वो होगा, तो जो आपने कल्पना करी या फिर जो भी आपने पिछले दिनों में पूजा करी है, तो उसी को जो है आपको पूरी तरह से सोचना है, एक एक स्टेप सोचना है। आप गद्दे में पड़े पड़े बिस्तर में जहाँ भी बिना नहाए, वो आप सोच सकते हैं। चाहे तो आप 5 मिनट में सोच सकते हैं, 1 घंटे में सोच सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता, मतलब अभ्यास होता है। ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसी के लिए मैंने ये आपको ये दिखाने के लिए रखा हुआ है, और इस पे कुछ चीज़ें बताने के लिए जो है मैंने रखी हुई है। क्या होता है, मानसिक पूजा बड़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में इतनी भ्रष्टता है ना, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती पूजा की, कोई दाल चावल शुद्ध नहीं, सब्जी शुद्ध नहीं, तो और क्या है ना। तो इसलिए कलयुग में केवल भगवान के नाम का आधार है। जो भी आपके इष्ट आपको प्यारे लगते हो, जिनका भी नाम आपको प्यारा लगता हो, सीता राम, गौरी शंकर, राधे श्याम, जय हनुमान, तो आप जो है उनका नाम जप कर सकते हैं। ये काउंटर है, इस पर बटन लगी होती है, इस पर गिनती यहाँ पे, यानी कि 1100, 2000, 5000 गिनती यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो इस काउंटर की हेल्प से, या फिर आप मोबाइल में टैली काउंटर नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक है, तो उस ऐप डाउनलोड कर, उसमें क्या है, गिनती बढ़ेगी, तो थोड़ा सा मन को संतुष्टि हो जाती है कि हमने 1100 कर लिया, 2000 कर लिया, ऐसे। तो उसको दबाते जाइए और राधा राधा, राम राम, सीताराम, ऐसे जो है आप बोलते जाइए। तो इस तरह से जो है आपको नाम जप करके और भगवान की भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना है। दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे हम मुँह से नाम जप कर रहे हैं, लेकिन मन तो चंचल है, मन कुछ और बातें सोच रहा होता है। ठीक है। तो आप जो है एक अभ्यास कर सकते हैं मानसिक पूजन का, मतलब हाथ से तो आप और मुंह से नाम जप करिए, लेकिन दिमाग में जो है आप मानसिक पूजन का अभ्यास करिए। ठीक है। मानसिक पूजन कैसे कि जैसे आप मानसिक में जो है नहा भी सकते हैं, कि आप गए हैं, स्नान आपने किया है, फिर आप जो है लाल पीले जो भी आप वस्त्र पसंद हो आपने पहने, आसन बिछाया, फिर आपने पानी थोड़ा सा गुनगुना किया भगवान को स्नान कराने के लिए, फिर चंदन पुष्प, ऐसे जो आप पिछले रोज पूजा करते हैं, उसी तरह से एक एक स्टेप बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। मानसिक पूजा इसीलिए कठिन होती है कि मान लीजिए आपने भगवान के वस्त्र उतार दिए, ठीक है, लेकिन अब जो है आप पूजा करने जा रहे हैं और बीच में दूसरी चीज़ आप सोचने लगे। अब आपने वस्त्र उतार दिया, अब भगवान को ठंड लग जाएगी, थोड़ा इतना प्रेम का ध्यान रखना पड़ता है कि हमने वस्त्र उतार दिया, ठंड लग जाएगी भगवान को। ठीक है। आपने आधा वस्त्र पहना दिया, कोई शर्ट बस मतलब ऊपर का मतलब पहना दिया भगवान का, लेकिन नीचे का आपने नहीं पहनाया है ना, या फिर चंदन लगा दिया, मतलब ऐसे हाथ रखा खिला रहे हैं आप और मन में कुछ दूसरी बात सोचने लगे, तो भगवान ने ऐसे मुंह किया है और आप खिला रहे हैं और जो है बीच में मतलब सारी चीज़ें रुक गई ना, तो भगवान का नुकसान ना हो इस चीज़ से हम जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है बड़ा कठिन थोड़ा सा अभ्यास होता है। बीच में अगर पूजा छोड़ती है तो थोड़ा सा दोष भी है ना, क्योंकि आधी चीज़ में छोड़ देना
किसी का कोई काम ना करो तो चल जाता है, लेकिन किसी का काम करके आधा नुकसान कर दो तो ज़्यादा ठीक नहीं होता है। तो इसलिए भगवान से ऐसे प्रेम करना चाहिए कि जैसे कि हम अपनी पूरी सेवा कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रयास करेंगे तो मानसिक पूजा भी बड़ी आसान हो जाती है। तो मानसिक पूजा से जो है आप पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ नाम जप करिए। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है मानसिक पूजन तो नाम जप का बड़ा ही आसान तरीका मैंने बताया है। और कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिसितस हूँ, यानी कि भगवान का ऐसा स्वभाव है, भगवान का नाम जप करने वाले का 10 दिशाओं से मंगल होने लगता है। एक दिशा से नहीं 10 दिशा से, धरती और आकाश ये मिलाकर के भी सारी 10 दिशाओं से उसका मंगल होने लगता है। तो इसलिए हमें हमेशा जो है भगवान से सच्चा सुख, प्रेम और भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम ये मांगते हैं तो हमें हर चीज़ बड़े टाइम से और सब चीज़ भगवान उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब ना नहाने के नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। केवल बुरे ग्रह ही एक्टिव नहीं होते, बल्कि बहुत सारी तमोगुणी जो है प्रवृत्ति हमारी हो जाती है। तमोगुणी यानी राक्षसों के गुण आकर्षित करने वाला हमारा शरीर, हमारे सारी चीज़ें हो जाती हैं। कैसे कि देखिए, जो चीज़ जैसी रहेगी वैसे चीज़ों को मतलब वो अट्रैक्ट करती है। अगर हम पवित्र रहेंगे तो पवित्र चीज़ें, हमारा सच बोलने का, हमारा छल कपट से दूर रहने का, पूजा करने का, अच्छे अच्छे काम करने का मन होगा। लेकिन हम अगर अपना बुरा चीज़ एक्टिव कर लेते हैं, यानी आलस्य कर रहे हैं, उसके साथ तमोगुणी चीज़ें आकर्षित होती हैं। यानी कि निद्रा का और मतलब झूठ, छल कपट, चोरी, एकदम पूरी नींद आएगी, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो है भूत प्रेत को आकर्षित करने वाला हमारा शरीर हो जाता है। तमोगुणी प्रवृत्ति यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोध होना, राक्षसी गुण जो है आकर्षित करने वाला हमारा शरीर हो जाता है। ठीक है, काम क्रोध बहुत ज़्यादा, यानी स्त्री पुरुषों के प्रति आकर्षण बहुत आता है और गुस्सा, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जितनी बुरी चीज़ें हैं ना वो चुंबक की तरह जो है हम खींचते हैं, क्योंकि जैसा हम अपना सारा चीज़ रखेंगे वैसे ही चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं। इसलिए ना नहाना जो है तमोगुणी गुणों को जो है आकर्षित करने वाला होता है। इसलिए जो है हर रोज़ स्नान करके और भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि बिना नहाए जो है शरीर से भगवान की पूजा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप आलस करके और ना नहा करके अपने तमोगुण राक्षसी गुणों को बढ़ावा बिल्कुल ना दें। इससे आपका समय भी बिल्कुल गिरता जाता है, किस्मत खराब हो सकती है। साथ ही साथ आप जो है नाम जप हमेशा हर अवस्था में करते रहें, इससे आपकी किस्मत को बल प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्रेम मिलता है। और नाम जप से संबंधित या फिर कई वीडियो देती रहती हूँ, तो बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही अच्छे वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और एक बार चैनल पर आकर इन वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत से वीडियो हैं। राधे राधे।